हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए बाजार में डेटा कैसे आए हैं। उसके पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने आज ऑप्शन में प्रॉफिट किया है कहीं से भी टेक्निकल लेवल पे, देखिए ब्लाइंडली नहीं कि कहीं पे इन हो गए और एग्जिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाजार ने प्रॉपर टेक्निकल मूव दी हो और आपने टेक्निकली वर्क करके, प्रॉपरली वर्क करके प्रॉफिट किया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बाज़ार जिस हिसाब से है थोड़ा सा जानने की जो है ज़रूरत है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों यहाँ पे समरी के ऊपर। तो देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, कॉल पे जो है सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करते हैं तो फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। डे की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। दोस्तों ये जो है आप डेटा देख चुके हैं, जो भी समरी के बेस पे आता हुआ डेटा हमें दिखाई दिया है, जिसमें एफआईआई ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की है और प्रो ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ में क्लाइंट भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और मे भी यही रीज़न है कि आज बाज़ार में जो है काफ़ी न्यूट्रल मूव जो है देखने को मिला है। अब एक कैंडल में 100 पॉइंट की मूव आ जाए लास्ट में, उसकी कोई बात हम नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ार में जो मूव है वो डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल इसीलिए हुई है। सो आइए अब डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली अब कितना डेटा इनके पास है, किसके पास है, तो डेट क्या कल मूव आएगी या नहीं आएगी, वो हमें जानने में जो है हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर को। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 232 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 352 का लॉन्ग है, प्रो के पास 72,000 की सेलिंग है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो क्लाइंट के पास 8,35,000 के शॉर्ट सेल, एफआईआई के 745 के जो है लॉन्ग और प्रो के 88,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 591 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 666 लॉन्ग और प्रो के पास 367 की जो है सेलिंग है। अब हम बात करेंगे स्टॉक फीचर की, तो क्लाइंट के पास 18 लाख के जो है लॉन्ग है और डीआई के पास 28 लाख की सेलिंग, एफआईआई के पास 769 के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 270 का जो है लॉन्ग है। तो अब दोस्तों हम ज़रा इस डेटा को कर लेते हैं डिकोड, यानी कि ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर है जो कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट लेके अपने घर गया है, तो डैट हमें आइडिया लगे कि बाज़ार में एग्जैक्टली कुछ डेटा है कि नहीं है, कैसा डेटा है और क्या कल बाज़ार ऐसे ही मूव देने वाला है, निफ्टी की एक्सपायरी भी ऐसे ही होगी खाली पीली या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए दोस्तों 232 के जो है शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे क्लाइंट के कॉल जो है 835 के जो है शॉर्ट सेल है एंड देन आफ्टर 591 का जो है इनके पास पुट सेल है। तो टोटल दोस्तों इनका जो एमटीएम हो जाएगा 401 का दोस्तों यहाँ पे इनके पास शॉर्ट सेल है। सो क्लाइंट अब यहाँ पे 4 लाख के करीब जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सेल करके चल रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का, तो एफआईआई के पास देखिए 352 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है, देन आफ्टर 745 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है एंड देन आफ्टर 666 का जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। तो इनका जो एमटीएम हो जाएगा तो एफआईआई के पास 430 के करीब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर 72,000 जो है शॉर्ट सेल, 88,000 का दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग एंड 367 का दोस्तों पुट सेल। तो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा 3 लाख एंड 83,000 का दोस्तों इनके पास भी लॉन्ग है। तो देखिए प्रो एफआईआई ये दोनों अब लॉन्ग में ही हैं, फिलहाल काफ़ी दिन से लॉन्ग में है और क्लाइंट जो है सेल में है। लेकिन क्वांटिटी अगर देखें तो क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, बट इसके बावजूद मार्केट में जो है मूव नहीं देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर की पोजीशंस जो होगी वो यहाँ पे है जो कि कंप्लीट तरीके से, इसलिए हमें पोजीशन कोई खास देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें अब बाज़ार में किस हिसाब से काम करना है, ये हमारे लिए $1,000,000 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडेक्स पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, न्यूट्रल रहिए, कोशिश कीजिए कि जब मूव समझ में आए तभी पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज साइड लाइन पर बैठने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि लास्ट में अगर देखेंगे तो निफ्टी एक ही कैंडल में 15 मिनट की एक ही कैंडल में 25,936 से 26,000
प्लस तक चली जाती है। यानी कि किसी को पता था, किसी को लेना था, उसने एक बार में ख़रीद लिया, किसी को नहीं पता था, वो शॉर्ट सेल करके बैठा था, वो ट्रैप हो गया। और देखिए इसीलिए हमने जो सेल सेटअप दिया था ना कि नीचे आके ऊपर जाके जब दोबारा इसको नीचे काटेगी तब सेल करेंगे, नीचे आके अंदर आ गई। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर जो है प्राइस एक्शन दिखा के भेजा था ताकि कोई ट्रैप ना हो, और इस बहकावे में नहीं आना है और ट्रैप नहीं होना है, यही आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अब आइए हम लेवल शेयर करते हैं आपके साथ ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं, आराम से वर्क कर सकें, सेटअप क्या है उसको जान पाएँ। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है तो @NIFTY आईडी है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग डाउट में सोच रहे हैं कि मैं लाइव में अपडेट क्यों नहीं दे रहा हूँ। लाइव में अपडेट कहाँ से देंगे जब इस टाइप की सिचुएशन है कि स्टॉक ऑप्शन मिल जाता है, आज भी मिला था, लेकिन चूँकि एक्सपायरी कल है और मंथली जब एक्सपायरी होती है तो आपको पता है कि ब्रोकर अलाउ नहीं करता एंट्री, और अगली एक्सपायरी जो होगी वो कॉस्टली रहती है, प्रीमियम्स हाई रहता है। इसलिए हमने बोला कि स्टॉक में ऑप्शन नहीं देंगे, और इंडेक्स में कुछ बना नहीं तो फिर देखिए आपके पैसे वेस्ट कराने का कोई मतलब है नहीं। अगर ट्रेड बनेगा वही देंगे। कोई कहीं से भी बोल देता है बाई देगा कि 20 पॉइंट जाता है, बोलता है देखा मैंने बाई दिया, हो गया 20 पॉइंट, तो हम 20 पॉइंट के लिए दोस्तों इंटर नहीं होते हैं। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा, तो हम कॉल नहीं देते हैं। आपको फॉलो करना है, फॉलो कीजिए। आपको कहीं और जाके प्ले करना है इस गेम को, गेम की तरह या सट्टेबाजी की तरह, तो आप दूसरी जगह विजिट करके प्ले कर सकते हैं। मेरे पास रहेंगे तो मेरा एक ही विजन है कि आपका पोर्टफोलियो, आपका कैपिटल सेफ रहे। मेरा मेन जो पहले जो फंडा होता है यही होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका फंड सेफ है ना तो प्रॉफिट आज नहीं हो रहा कल कर लेंगे, लेकिन फंड खत्म हो जाएगा ना तो आज ही खत्म हो जाएंगे, कल की बात ही नहीं रहेगी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 26,145, सपोर्ट होगा 25,860 का। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो सेटअप है काफ़ी कह सकते हो कि अनडिसाइडेड है। मार्केट क्या करेगा, नो वन कैन से। मार्केट का जो सपोर्ट है स्टिल अभी अपर लेवल वाला वैलिड है, बिकॉज 25,900 के नीचे जब पहली क्लोजिंग आएगी तभी जाके कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस या किसी भी चीज़ की जो हम शुरुआत कह सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी जो डिप आएगा ना वहाँ पे आंख बंद करके बाई करने में ही भलाई है और तभी प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर 25,900 जैसे हमने दिया था सेटअप बना के कि गिरा ऊपर गया फिर दोबारा अगर इसको काट दिया, सेल हो गया, ये सेल होगा, स्टॉप लॉस होगा, कोई बात नहीं है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि ब्लाइंडली हमने नहीं सेल किया है। ऐसा नहीं कि हमने लेवल देखा सेल कर दिया, हमने प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, देखा है, समझा है, देन आफ्टर हमने सेल किया है। तो इस तरीके की कंडीशन में हम ले सकते हैं सेल, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहा है ना, हम एक सेटअप पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तरीके से काटेगा तभी करेंगे, अदरवाइज़ आराम से साइडलाइन पे बैठिए पॉपकॉर्न लेके और बाज़ार को देखिए क्या चल रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। कोई है भी नहीं, कोई है कि नहीं है इस मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, या सब लोग आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, नो वन कैन से। या वो सिर्फ रिपोर्ट निकालते हैं कि रिटेलर ने लास्ट के 10 साल में इतना लॉस किया, रिटेलर ये कर रहा है, रिटेलर वो कर रहा है। रिटेलर के साथ क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये रियली में कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इसको भी देखते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 54,220 का, सपोर्ट दोस्तों 53,775 का है। दोस्तों मैं अगेन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लो फंड है, 5,000 10,000 लेकर काम करते हैं, ऑप्शन में मत काम कीजिए, क्रिप्टो ट्राई कर लीजिए, बिटकॉइन ट्राई कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छी मूव आ रही है उसमें। न्यूट्रल मार्केट में भी 1000 पॉइंट की मूव होती है, 100 पॉइंट की मूव कैप्चर करते हैं अगर एक लॉट से भी, तो 1000 रुपये का जो है प्रॉफिट आराम से जो बन जाता है। अगर आपके 10 लॉट हैं उसमें 10 मतलब मिनी लॉट 0.210, जिसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है मात्र 5 से 10 हज़ार की। और अगर अच्छे फंड है तो अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन छोटे फंड है तो छोटे क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। जो आपकी होप ऑप्शन से है वो आपको यहाँ से फ्यूचर से मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक भी नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर ओपन कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, डेमो लीजिए, एटलीस्ट चेक तो कीजिए कि क्या है, कैसी चिड़िया है ये, कैसा प्लेटफॉर्म है। देन आफ्टर होप्सो की क्या पता आपको अच्छा लगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, एक मल्टीपल जो है यहाँ पे बॉटम बनाया हुआ है, 2-3-4 बार राउंड लिया, लेकिन फाइनली क्लोजिंग अपर लेवल पे आई है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस। तो अगर ये 54,200 ब्रेक कर देगा ना तो अनदर एक ब्रेकआउट मिलेगा और फिर से यहाँ से फ्रेज है बाइंग आती हुई दिखाई देगी। और अगर इसने 53,800 को ब्रेक करने लगा, इस तरीके से नहीं कि गैप डाउन हुआ और इमीडिएट रिकवरी हो गया, थोड़ा फॉल बैक कैंडल आनी चाहिए प्रॉपरली, तब जाके सेल सेटअप हो जाएगा। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है दोस्तों यहाँ पे कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल क्लोज में 54,220, अपर लेवल के लॉन्ग से बचिए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस इंटर मत होइए।
और अगर लोअर लेवल पे कन्विक्शन दिखाई देता है तो वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, कोताही नहीं बरतनी है, स्टॉप लॉस डाल के सेल किया जा सकता है। सो फाइनेंस निफ्टी दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25,220 का, सपोर्ट दोस्तों 24,750 का है। ये भी अपने बिल्कुल लाइफ हाई के पास जाके क्लोज हुई है, तो स्ट्रेंथ यहाँ भी अभी बनी हुई है। मतलब बड़ा प्लेयर है वो, नीचे से जो बाई करके बैठा है वो बेचना नहीं चाहता है, और जब लिक्विडिटी यहाँ से निकलेगी तभी जाके कोई सेल भी करने वाला है। तो ये जो ग्रीन लाइन हमने प्लॉट करके रखी हुई है, आप भी प्लॉट करके रखिए, जब तक इसका प्रॉपर प्राइजेक्शन ना हो कि नीचे आके वापस जाके रिजेक्ट करे, तब तक आप इसको सेल के लिए मत सोचिए। कहीं भी कोई इधर डिक्लाइन मिलता है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग कीजिए। जैसा कि मैंने कल ही बोला था कि इस बाज़ार में ब्लाइंडली लॉन्ग कर दीजिए, प्रॉफिट है, अगर सेल करने की कोशिश करेंगे तो लॉस है। विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन सेल नहीं करना है, और बिना किसी कंफर्मेशन के भी बाई कर लेना है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो। सिंपल सा फंडा यहाँ पे मार्केट में काम करते हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लेवल के डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाज़ार जिस तरीके से चल रहा है उसमें कोई लेवल की बहुत ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में तो ऐसा माहौल है, देखो और करो बस, और कुछ नहीं करना है, देखना है, करना है, छोटे से स्टॉप लॉस लगा के अपना यही जो है रोल होना चाहिए फ़िलहाल के लिए आपको। अब देखिए हम बात करेंगे दोस्तों अगला इंडेक्स जो है सेंसेक्स, इसकी भी जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी होगी, तो होपफुली ये भी जो है एक अच्छी मूव देगा। बिकॉज देखिए अभी काफ़ी अच्छे जो है कंसोलिडेशन इसने यहाँ पे अपर लेवल पे किए हैं, और 2 सॉलिड कैंडल के साथ ये जो है रिवर्स मारा है अपने ग्रीन कैंडल को। तो अगर ये यहाँ पे 85 पे आके सपोर्ट ले लेता है, होल्ड करता है फिर से और ऊपर चलता है, तो यहाँ से जो ट्रेड बनेगा वो बाई का बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी एंगल से 84,800 बिफोर एक्सपायरी ब्रेक करता है तो एक हमें प्रेशर दिखाई दे सकता है, इसलिए हमें कोशियस भी वहाँ पे रहने हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक इस स्पेसिफिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस बैंक। आप लोग को याद होगा इस स्टॉक को हमने रिवर्सल के लिए स्पॉट किया था। पहला टारगेट ये था, मीट हो चुका है। सेकंड टारगेट हमने बोला था कि इसको ब्रेक करने के बाद ये मीट हो सकता है, तो इस पर अगर आपने लिया होगा तो ट्रेल कर सकते हैं, नहीं लिया होगा तो यहाँ मत एंट्री कीजिएगा। अनदर जो स्टॉक SBI कार्ड, जिसके हमने वीकनेस की संभावना जताई थी, अभी ये वीक हो चुका है, तो अगर आने वाले दिनों में रिटेस्ट करता है 779 780 के लेवल को और नहीं ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप उसको सेल की अपॉर्चुनिटी जो है निकाल सकते हैं। एक स्टॉक है रिलायंस, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देखिए जब भी एक्सपायरी होती है तो रिलायंस चलने के लिए तैयार होता है और इंटरेस्ट भी शो करता है, तो रिलायंस पे आप नज़र रख के चलिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑप्शन चैन की। सबसे पहले निफ्टी का, तो निफ्टी का डेटा लिटिल बिट जो है कह सकते हो आपकी डेटा थोड़ा सा एग्जॉस्टेड यहाँ पे दिख रहा है पहले के कंपेयर में। टोटल कॉल सेलर देखें तो 56 लाख के करीब में है, पुट सेलर 73 लाख के करीब में। एग्जॉस्टेड डेटा है, लेकिन M2M बेसिस पे हैज के साथ जो है पॉजिटिव जो है यहाँ पे सेंटीमेंट डेवलप हो रहे हैं। अब देखिए जो कॉल के सेलर थे थोड़ा ITM पे आ रहे थे, वो बाहर अभी निकले हैं डे हाई पे क्लोजिंग के बाद, और सबसे अच्छे राइटर जो हैं 26,000 पे हैं। यानी कि 26,000 अगर लेवल ब्रेक हो गया, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया अपर साइड में, तो एक हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और 26,000 पे ही उनका सपोर्ट है, क्योंकि 26,000 ब्रेक होने के बाद 25,900 बाजार कुछ है संभालेगा। यहाँ पे अच्छे खासे OI जो है हमें दिख रहे हैं। तो 2 लेवल पे ध्यान देके चलना है, 26,000 और एक 24,900। बाकी जिस हिसाब से एक्शन होगा उस हिसाब से हम भी अपना वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का डेटा अगर देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लिटिल बिट जो है थोड़ा सा निगेटिव जो है यहाँ पे दिख रहा है। टोटल कॉल सेलर यहाँ पे देखिए, टोटल जो कॉल सेलर हैं 11 लाख के करीब हैं, पुट सेलर 964 के हैं। सो लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी जस्ट लिटिल हुआ है। तो देखते हैं ये लिटिल कितना काम करता है। अब देखिए अगर इनसाइड हम झांकने की कोशिश करें तो कॉल राइटर ITM तक जो है इंटर करते हुए नजर आए होंगे भी। देखिए प्रीमियम इतना हाई है, इंटर तो होना ही है। अब यहाँ पे देखिए 54,000 पे अच्छे खासे राइटर है 121 के, और 54,100 के ऊपर आप बंद हैं, तो इनको होने दीजिए। अगर 54,120 ब्रेक कर लेते हैं हम, तो ये समझिए कि बहुत बड़ी जो है फिर से एक भूचाल मूव देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ फिर ये लोग प्रीमियम खा लेंगे, बाजार को जो है नीचे थोड़ा ड्रैग डाउन कर लेंगे। 54,000 पे अच्छे खासे पुट राइटर भी 128, और 54,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर भी 121। सो जो भी डिसाइड होगा वो 54,000 के लेवल से डिसाइड होगा। तो 54,000 का जो लेवल है काफ़ी जो है क्लोजली जो है मैटर करता है, और इसको हमें क्लोजली ऑब्जर्व भी करना होगा। तो आपकी जो ट्रेंड लाइन प्लॉट होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल वाली, वो 54,000 पे होनी चाहिए। जो भी क्लू मिलेगा, जो भी आइडिया मिलेगा, वो 54,000 से ही मिलेगा।
तो अगर 54,000 वॉयलेट होता है तो टेंशन की ज़रूरत है, अगर वॉयलेट नहीं होता है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आए थे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा लाइव अपडेट के लिए @Nifty ID सर्च करके, या लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।